5 के फंडे के विनिंग सीरीज 4 टीमें मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, आइडेंटिफाई द ग्रुप विथ ऑल पोर्ट सिटीज ऑफ श्रीलंका, है ना। ऐसा ग्रुप देखना है जहां पे सभी जो सिटीज है वो पोर्ट सिटीज है। ए त्रिंकोमाली, बट्टिकालोआ, हम्बनटोटा, गैले। बी त्रिंकोमाली, बट्टिकालोआ, अनुराधापुरा, माटाले। सी नेगोम्बो, रत्नपुरा, कैंडी, अनुराधापुरा। और डी है हम्बनटोटा, कैंडी, बाडुला और मन्नार। सोच लिया? ओके, करूं, क्लिक करूं? क्लिक। ओके, ए त्रिंकोमाली, बट्टिकालोआ, हम्बनटोटा और ग्याले। दोस्तों, श्रीलंका जैसे यूक्रेन के कुछ सिटीज के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही श्रीलंका के भी रह सकते हैं, क्योंकि ये अभी काफी कुछ न्यूज में चला, श्रीलंका का इकोनॉमिक मेल्टडाउन और साथ में वहां का क्राइसिस। थोड़ा मैप देख लेते हैं। देख, मैप देख लो। त्रिंकोमाली कहाँ पे है? ईस्टर्न कोस्ट पर है त्रिंकोमाली, ये देखो यहाँ पे। उसके नीचे है बट्टिकालोआ, ठीक है। उसके नीचे ये देखो दक्षिण में हम्बनटोटा। उसके बाद वेस्टर्न साइड में आता है गैले, बाद में कोलंबो, बाद में नेगोम्बो, बाद में कालपिटिया और बाद में यहाँ पे मन्नार और यहाँ पे है जाफना, ठीक है। ये सब पोर्ट सिटीज आप ध्यान में रखो। अंदर में देखो अनुराधापुरा काफी पॉपुलर है नाम, अनुराधापुरा है। यहाँ पे ये एक और पोर्ट सिटी है पुट्टालम, ये ध्यान में रखो, ये पुट्टालम, ठीक है। बाद में अंदर की सिटी है मेटाले, कैंडी, बाडुला है, रत्नपुरा है, ठीक है। न्यूज में क्यों है देख लेते। Lanka plans to develop Trincomalee port as a industrial hub, states global interest। अभी भाई श्रीलंका का पूरा इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुका है, ऐसे कंडीशन में अभी वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो जाए ताकि वहाँ पे कुछ फंड आ जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए। और इसी वजह से जो है श्रीलंका ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किया है अराउंड त्रिंकोमाली। जो ये है पोर्ट है, उसके इर्द गिर्द अराउंड 2400 हेक्टर की जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है अगल बगल में। वो उसको डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल बिडिंग करना चाहते हैं। इंटरेस्टेड कंट्रीज जो है जापान, यूएसए और इंडिया है। अब खास बात ध्यान में रखो कि ये क्यों है, तो ये चाइना का इन्फ्लुएंस जो श्रीलंका पर चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ये तीनों कंट्रीज पीछे लगी है। क्यों? तो चाइना जो है, चाइना ने यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट पर अपना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, पर्टिकुलरली हम्बनटोटा जो पोर्ट है यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इसको चेकमेट देने के लिए ये सब इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अब जापान ने एक रिपोर्ट दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 2020 स्टडी है। वो कहते हैं कि भाई ये जो त्रिंकोमाली पोर्ट है, देखो कहाँ पे है, ये देखो ध्यान में, ये देखो दिख रहा है, ये त्रिंकोमाली पोर्ट है। ये इसका खासियत क्या है कि नेचुरल डीप वाटर है, शेल्टर्ड है, प्रोटेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिख रहा है आपको, प्रोटेक्टेड है, ये देखो पूरा यहाँ से ये अंदर तक, ठीक है, प्रोटेक्टेड है। यूनिक टूरिस्ट प्लेसेस है अगल बगल में, एम्पल लैंड है इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। 2400 हेक्टर्स यानी बहुत बड़ी लैंड होती है, तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया जो है, इंडिया में त्रिंकोमाली में इंडिया का प्रेजेंस है। वहाँ पे जॉइंट वेंचर से हमने एक ब्रिटिश कालीन जो टैंक बना था वर्ल्ड वॉर के वक्त, वो फ्यूल और टैंक को जो है डेवलप करने का जॉइंट वेंचर इंडिया ने श्रीलंका के साथ कर लिया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। मैप में कैसा है, त्रिंकोमाली कहाँ आता है। ये कोड्डियार बे है, इट्स कॉल्ड एज अ कोड्डियार बे। ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ कोड्डियार बे, ठीक है। यहाँ पे अंदर में एक दूसरा बे है, थम्पाल कमान बे है, ये थोड़ा सा दूसरा देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ कंट्री फेसेस सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स problems because of structural weaknesses,
that require time to address the IMF can assist through which fund? कौन से फंड से IMF ऐसे कंट्री को असिस्ट करता है, फंडिंग करता है जहां पे मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीडियम टर्म ध्यान में रखो, यहाँ में IMF के बारे में जब भी हम सोचते हैं हम शॉर्ट टर्म 1 ईयर ये वाला सोचते हैं ना, यहाँ पे वर्ड है मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चरल वीकनेस, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा गया है इसके वजह से। तो कौन सा फंड भाई IMF असिस्ट करते हैं या देती है? ए स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA, बी प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन PLL, सी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF और डी है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। क्या है भाई, है ना? तो आंसर देख ले, आपने क्लिक किया, मैं क्लिक कर रहा हूं, आंसर इज सी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। क्या है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये मीडियम टर्म पर दिया जाता है, ये ध्यान में रखो, है ना? जैसे स्टैंड बाय अरेंजमेंट यदि देखा जाए तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट ये जो है ये अराउंड 1 to 2 ईयर्स के लिए दिया जाता है, 1 to 2 ईयर्स के लिए, ठीक है? और किसको दिया जाता है भाई कि एक जो होता है फाइनेंशियल नीड में है और उसका जो है वो कंट्री को कुछ एडजस्टमेंट करना है पॉलिसीज में, है ना? पॉलिसीज में एडजस्टमेंट करना है और उसी वजह से उसको फंड लगता है। दूसरा है प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन, ब्रीफ में बता रहा हूं मैं, है ना? प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन जो है ये क्या होता है कि कोई वल्नरेबिलिटीज आ गई है ना? कोई वल्नरेबिलिटीज आ गई है इकोनॉमी में, उसको कोप अप करने के लिए होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट की जरूरत है, वो कंट्री को अपना साउंड पॉलिसीज डेवलप करना चाहता है उसी के लिए, ठीक है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी मीडियम टर्म का ध्यान में रखो। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन ये जो है ये भी फंडिंग देता है, ये चारों फंडिंग देता है, हाँ IMF, ध्यान में आए? तो ऐसी कंट्री है जिसका इकोनॉमिक फंडामेंटल बढ़िया है, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है ना? इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कैसे है? स्ट्रॉन्ग है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉलिसी जो है वो भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई इश्यू नहीं है। अब एक्चुअली ये चाहता है कि भाई कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ऐसे कंट्रीज में कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ प्रेशर आता है, तो प्रेशर को थोड़ा सा लिवरेज करने के लिए, रिलीज करने के लिए ये यूज किया जाता है। न्यूज में कैसा है देखें, लंका सीकिंग $3 बिलियन अंडर द IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। रिपोर्ट के हिसाब से IMF का ये जो रहेगा ये 17th रहेगा प्रोग्राम, 17th लिंक रहेगी श्रीलंका के लिए यदि ये रिलीज होता है तो, ठीक है? अब ये प्रोग्राम इन जनरल कितना है? 3 ईयर्स, मीडियम टर्म बोला है, और कब तक चलेगा? 4 से 4.5 साल तक ये चलने वाला है पेमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली मोराटोरियम उसका 3 साल का है, ग्रेस पीरियड 3 साल तक कुछ नहीं देना है और 4.5 साल में उसको वापस करना है, ठीक है? अब ये लोन जो मंगा है $3 बिलियन, इट्स 4 times देन द कोटा विद द IMF ऑफ श्रीलंका, बहुत बड़ा फंड मंगा है। अब खैर वो पूरी इकोनॉमी ही मेल्ट डाउन हो गई है, तो हाउ नो चॉइस, है ना? बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए दिया जाता है, ध्यान में रखो, और मीडियम टर्म बोला गया है, यानी 3 साल से 4.5 साल चलने वाला है ये, और शॉर्ट टर्म है तो 1 ईयर का लिए रहता है, ठीक है? राइट। अब ये बहुत सारे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस है, उसको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ये कोप अप करने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS, हिमास 1 शूट एंड स्कूट एबिलिटी, इसमें शूटिंग करना और भाग जाना, स्कूट एबिलिटी। दूसरा है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एक साथ एक से ज्यादा रॉकेट छोड़ सकते हैं। तीसरा है मीडियम टू लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, मीडियम और लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम दोनों यहां पे होते हैं। सो आंसर क्लिक करो आप, मैं क्लिक कर रहा हूं, हरी आप, मैं क्लिक कर रहा हूं, ओके। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों करेक्ट है दोस्तों। यहां पे ये शूट एंड स्कूट एबिलिटी इन द सेंस ये ट्रक पर माउंट रहती है, एक ट्रक रहता है और ट्रक पर जो है लॉन्चिंग, और ये ट्रक की मोबिलिटी अच्छी रहती है, जबरदस्त ये
ट्रक लॉन्च कर लेता है और बस अपना गो चला जाता है, ठीक है। साथ में खास बात यह है कि भाई ये जो होता है हिमरास, ये ट्रक पर रहता है, ये ट्रक आसानी से फ्लाई कर सकते हैं एरोप्लेन में डाल के, जो लड़ाकू विमान होते हैं उसमें डाल के, या फिर नौका जो होती है ना, वो शिप पर ये आराम से लेके जा सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, है ना। तो शूट और स्कूट एबिलिटी है। दूसरा मल्टीपल लॉन्च, यानी 6 का राउंड है, 6 का एक पैक रहता है, 6 का राउंड जो है ये इसमें है। और मीडियम जो है, मीडियम टू लॉन्ग रेंज, यानी 300 किलोमीटर जो है, अराउंड 300 किलोमीटर तक, ये 400 भी किलोमीटर तक जा सकता है। तो यानी रेंज इसकी अच्छी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, आराम से ये कर सकता है। अब ये जो रॉकेट सिस्टम है, ये रॉकेट सिस्टम कैसे गाइडेड मिसाइल की है, तो कोई टेंशन भी नहीं रहता। गाइडेड मिसाइल है तो शूट एंड फॉरगेट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता है ना। प्रिसिशन अच्छा है ना इसका, ये इसका खास बात है कि इसका प्रिसिशन अच्छा है। और खास बात ये और एक है कि ये अफोर्डेबल भी है, यानी बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, यानी एक ट्रक लगता है, एक हेल्दी ट्रक लगता है और उसके आधार उसके ऊपर माउंट किया जाता है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है बाकी इससे, ठीक है। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में ऐसा है कि यूएस जो है उसने बोल दिया है कि भाई प्रिसिशन जो रॉकेट्स है वो यूक्रेन को हम दे देंगे। जर्मनी और यूएस दोनों ने, जर्मनी और यूएस जो है प्रिसिशन रॉकेट यानी हिमरास रॉकेट सिस्टम देने वाला है, और जर्मनी जो है ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स सरफेस टू एयर RIST SLM मिसाइल्स देने वाला और रडार सिस्टम देने वाला है। अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया भाई, धमकी दे डाली सीधा सीधा, कहते कि देखो भाई ये जो धंधा पानी कर रहे हो आप, इधर दे रहे हो है ना पूरे मिसाइल्स और ये यूक्रेन को पुरा रहे हो, तो ये थर्ड कंट्री हो भाई, और आप हम दोनों के झगड़े के बीच मत आओ। ये आ रहे हो इसका मतलब भाई आप भी झगड़ा करना चाहते हो, आपको मैं देख लूंगा भाई। देखो ये डायरेक्ट धमकी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, गिग इकोनॉमी, साथ में प्लेटफॉर्म इकोनॉमी भी हम सुनते हैं। 1. जॉब्स परफॉर्म्ड ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। जॉब जो मिलता है कि जितना काम करोगे पार्ट टाइम उतना हिसाब से म्यूचुअल इस पर है ना पेमेंट रहता है, और यानी काम करो जितना काम किया उतना, जितना काम किया उतना, है ना, काम के हिसाब से वर्क बेसिस पर होता है ना। 2. अनऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी कौन सी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है। और तीसरा, डील्स विद द फ्रीलांसर करियर, ये फ्रीलांसर करियर से रिलेटेड है। ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए गिग इकोनॉमी के बारे में। कौन सा स्टेटमेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई गिग इकोनॉमी के, ठीक है। क्लिक करें, मैं कर लू, ओके। आंसर इज D, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, all 3 are correct। गिग इकोनॉमी ये जो है इट्स वन ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ये कहते हैं लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनली ये था भाई, ऐसा कुछ ये नहीं था। एक जमाने में जैसे बेबी सीटर वगैरह जो रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, या हमारे इधर हम नहीं क्या यार ये बहुत सारे पेड़ लगे हैं भाई, ये थोड़ा सा काट लेना यार, ये पेड़ का मैं 500 रुपया दे दूंगा, इस टाइप का चलते रहता है। वो पेड़ काटने वाले घूमते रहते, तो दिस आर द गिग इकोनॉमी, यानी काम के बेसिस पर बस उतना काम कर लिया, लायबिलिटी खत्म। अब खास बात इसमें है कि यहाँ पे फ्रीलांसर करियर होता है, यानी बंदा बंधन में नहीं रहता, यानी जिसको हम बोलते हैं ना करियर वाला टाइम बाउंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं रहता। कस्टमर और काम करना इतना ही रहता है ना। तो ये गिग इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। न्यूज में क्या है देख लेते हैं। न्यूज में ऐसा है कि सेंटर को जो है भनक लग गई भाई, ये गिग वर्किंग बहुत बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ये ज्यादा बढ़ गया। अभी हमने उबेर वगैरह ये सब देख रहे हैं ना, स्विगी देख रहे हैं, जोमैटो ये सब देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, वहां पे एक बंदा एक काम कर लेता और चला जाता है। अभी तो हमने अर्बन कंपनी वगैरह भी देख रहे हैं, बराबर है। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो बंदे होते हैं इनको किस ढंग से प्रोटेक्शन है भाई, सोशल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
सोशल सिक्योरिटी और लेबर उनका वो प्रोटेक्ट है क्या भाई, वेदर द राइट्स एज अ लेबर, जिसके लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ हजारों साल का, है ना, वेस्टर्न कंट्री में भी हुआ फ्री लेबर का, है ना, फ्री लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, फ्री मैन का एलिमेंट, है ना, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, तो ये राइट्स मिल रहे या नहीं मिल रहे, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में आया कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार होना बहुत जरूरी, इसलिए वीवी गिरी इंस्टीट्यूट जो लेबर मिनिस्ट्री का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, इन्होंने अभी पान इंडिया ट्रेनिंग लगाया और इंटरनेशनल लेवल के जो भी वन ऑफ द बेस्ट सोशल सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ग्रीस एंड टर्की। टर्की और ग्रीस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है भाई। 1, बोथ हैव अ बॉर्डर विद बल्गेरिया, बल्गेरिया के साथ दोनों का बॉर्डर लगा है। 2, बोथ हैव अ कोस्ट लाइन विद ब्लैक सी, ब्लैक के साथ दोनों, ब्लैक सी के साथ दोनों का कोस्ट लाइन है। और तीसरा है यूरोज रिवर जो है इट्स अ नेचुरल बाउंड्री ऑफ बोथ कंट्री, दोनों कंट्री की एक नेचुरल बाउंड्री यूरोज रिवर है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, देख लेते, क्लिक किया, हरी अप जल्दी, ओके मैं कर रहा हूं क्लिक, मैच करो। सो आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। तो ब्लैक सी से लेना देना नहीं भाई, ब्लैक सी से नहीं है ना, तो ये एजियन सी से है, एजियन सी से ये दोनों का लिंक है, और एजियन सी ये कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट भी है दोनों में, बल्गेरिया के साथ लगा है, और यूरोज जो यूरोज रिवर है इसने नेचुरल बाउंड्री बना लिया है। देख लेते थोड़ा मैप, देखो मैप देखो, ये देखो ये रिवर, सी द रिवर, दिस द रिवर, ये यहां से ये देखो इस नेचुरल बाउंड्री बराबर है, ये पूरा रिवर बराबर है, ठीक है, ये एजियन सी है, दोनों के लिए बाउंड्री है कोस्टल। लेकिन ये जो ब्लैक सी का है, यहाँ पे देखो किसकी बाउंड्री है, टर्की की है, ग्रीस की है क्या, ग्रीस की नहीं, लेकिन बल्गेरिया जो है ये देखो ये बल्गेरिया है, बल्गेरिया के साथ टर्की का भी है और ये ग्रीस का भी है। तो ऐसे थोड़े पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ध्यान में रखो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो न्यूज में क्या है देख लेते, ऐसी छोटी सी न्यूज है। न्यूज में ऐसा है दोस्तों, देखो छोटी सी रहती लेकिन उससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं देखो कई क्वेश्चंस बना रहा हूं, ध्यान दो दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे बनाना। हाँ, एक न्यूज रहती है हटके छोटी सी रहती है, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहता है। ये टर्की का जो है, टर्की और ग्रीस का लॉन्ग टर्म चल रहा है ना, न्यूज छोटी है लेकिन काम बड़ा है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, टर्की हाल्ट टॉक विद द ग्रीस अगेन। देखो भाई, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान जो है टर्की के, इन्होंने सीधा सीधा ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना कुछ कह डाला भाई, बोलते कि ये भाई ये एयर स्पेस वायलेशंस कर रहे हो, और इसी वजह से जो काफी अच्छे से चल रही थी रिलेशंस वो फिर से रुक गए। 5 साल बाद तो पिछले साल कुछ ना कुछ चल रहा था, टॉकिंग चल रही थी बातें, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पाया, काफी कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज थे। अब आखिरी ऐसा हो गया कि पिछले हफ्ते में टर्की के प्रेसिडेंट जो है वो कहने लगे कि भाई ग्रीक प्राइम मिनिस्टर जो है मिट्सो टाकिस जो है, ये तो मेरे लिए कोई नहीं भाई, नो लॉन्गर एग्जिस्ट फॉर हिम। क्या, तो भाई मैं जब यूएसए गया था और F-16 फाइटर की बात चल रही थी तो इन्होंने भांजी मार ली, अब भांजी मार ली तो मुझे मिला नहीं भाई, ये क्या धंधा चल रहा है। तो ये जो है नोकझोंक चलते जा रही है इनकी, इसी वजह से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको साथ में, नहीं तो यूक्रेन के तरफ ही लगे रहोगे। हाँ, ये भी है बोला, थोड़ा सा ध्यान रखो, ये अरब कंट्रीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन समझ लिए दोस्तों आपने, ऑल द बेस्ट।